बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथ्स के लेक्चर को। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, अभी जो हमारा यूनिट 1 है उसको स्टार्ट किया, और ये हमारा लेक्चर 4 होने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर में सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ सेट देखा था। अगर आपको ये लेक्चर याद है तो हमने टाइप्स ऑफ सेट देखा था, यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की थी, सिंगलटन सेट के बारे में बात की थी, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, पावर सेट क्या है। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले एल्गोरिदम्स बनाते हैं, एल्गोरिदम्स को कन्वर्ट करते हैं हम फ्लो चार्ट में। अब ग्राफिकली हम फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, डीएफडी भी बना सकते हैं, यूज केस भी बनाते हैं, क्लास डायग्राम भी बनाते हैं। सो बेसिकली ये जितने भी डायग्राम्स ये क्या है, ये ग्राफिकली हमारे वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो कोड है वो किस तरीके से काम करने वाला है। सो मैथ्स में भी सेम ऐसा ही होता है। मैथ्स में जो भी हम ऑपरेशंस लेते हैं सेट्स के ऊपर, कोई भी ऑपरेशन हो सेट्स के ऊपर, अगर हम किसी भी सेट्स को बना रहे हैं, सो अगर हमें सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हमें उस सेट को पिक्चर की तरह दिखाना है, तो हम यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, और उस ग्राफिक्स को हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। बहुत सिंपल लॉजिक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। इसके बारे में आपको बस इतना समझना है कि हम वेन डायग्राम को क्रिएट कैसे करते हैं, राइट। वेन डायग्राम से आप क्या क्या कर सकते हैं, जब हम इसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज जो आपके क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, मतलब जो आपको सेट्स के अकॉर्डिंग सेट ऑपरेशंस के क्वेश्चन है, उसमें आपको वेन डायग्राम का यूज़ करना ही करना है, जाहिर सी बात करना है। हम सेट के जितने भी ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस बनाएंगे वहाँ पे हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। और वेन डायग्राम बहुत सिंपल टूल है, जिसको बेसिकली ब्रिटिश जो एक फिलोसफर थे उनके नाम पे, जॉन वेन के नाम पे है। ये सेट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हम इसको विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा लॉजिक है हम उसको विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिक सिंपल रूल होते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, यूनिवर्सल सेट यू के बारे में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, रिप्रेजेंटेड बाई अ रेक्टेंगल। सिंपल एक रेक्टेंगल से आप अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट को। और जितने सबसेट्स होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि जितने भी सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर सबसेट कंसिडर किए जाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, राइट। किसी भी सर्कल से या क्लोज्ड कर्व से, जनरली हम लोग सर्कल से ही दिखाते हैं, राइट। तो अगर मान लो कि कोई सेट है जो सबसेट है किसी दूसरे सेट का, तो हम बेसिकली उसको उस सेट के अंदर डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास सेट ए है, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। इसको मैं वेन डायग्राम से कैसे दिखाऊंगा, सिंपल। अब वेन डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना यूनिवर्सल सेट क्रिएट करेंगे। जैसे देखो ये मैंने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट को, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली लिख दूंगा। जैसे मैंने अंदर लिख दिया यू मैंने लिखा, तो इससे मैंने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया। ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है यू से। अब मान लो कि मैंने सेट ए रिप्रेजेंट करना है, तो सेट ए रिप्रेजेंट मैं कैसे करूँगा, मैं इसके अंदर सिंपली सर्कल बना के सेट ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने एक सर्कल बनाया, ये मेरे सेट ए को दिखाएगा, इसके अंदर मैंने लिख दिया सेट ए, ये मेरा सेट ए हो गया। अब जब हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से यूनियन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम ऑपरेशन को भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट अभी बेसिक सेट को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं। अब मान लो कि इसी सेट में मैंने ऐसा बोला कि बी जो है ये सबसेट है ए का, ठीक है। जैसे बी इज इक्वल्स टू मैंने बोला 1 2, तो अगर बी में हमने 1 2 एलिमेंट रखा, दैट मीन्स कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। तो अगर कोई सबसेट है ए का या किसी भी सेट का, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सिंपली एक सेट के अंदर दूसरे सेट को डाल देंगे। ए के अंदर हमने बी को डाल दिया, दैट इज बी क्या बन गया, बी हमारा ए का सबसेट बन गया। सो इस तरीके से हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि दो अलग अलग सेट है, एकदम इंडिपेंडेंट सेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3, बी सेट है
4 5 6 बिल्कुल डिफरेंट सेट है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हम इसको कैसे दिखाएंगे, सिंपली हमने एक यूनिवर्सल सेट बनाया है यहाँ पे, और इसके अंदर हम दो अलग अलग सेट बना देंगे। तो ये ए और बी को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं ऑपरेशंस आपको नहीं बता रहा हूँ, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, तो मैं एग्जाम्पल के साथ ये भी बताऊंगा कि हम वेन डायग्राम से उन चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं या फिर दिखाते कैसे। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं आपको, और जो वैसे ऑपरेशन है जो एग्जाम में आते भी हैं, बहुत सारे लॉ भी हैं इसमें, अलजेब्रिक लॉ हैं या ड्यूअलिटी के लॉज हैं, वो सब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। मैं यहाँ पे सीक्वेंस वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम के लिए पढ़ने में प्रॉब्लम बिल्कुल ना, आपको बस ये प्लेलिस्ट को फॉलो करना, आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट्स कवर करने वाले हैं। ऑपरेशंस में हमें मे बी 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज ऑपरेशंस काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशंस कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि सारे बच्चों को डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ने को मिले। और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं स्टडी मटेरियल्स वगैरह शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। बाय बाय, हैव अ गुड डे।